हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा मार्के मऊ से खेरे, खेरे से रहेला, रहेला से फिर मार्के मऊ से फिर सनवाड़ा। तो चलिए, पहले नंबर हमारी बुकिंग आ गई थी सोनू की, तो हम पहुंच जाते हैं सोनू के खेत पर और चलते हैं। देखिए, उनका ट्रैक्टर भी आ गया और ये हो गई हमारी थ्रेशर स्टार्ट। इसको निकाल कर हम कुछ ही टाइम में निकल जाएंगे चंदेरा खेरे पर। देखिए, बच्चे कुछ बैठे हुए हैं और वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है। धूप बहुत तेज है तो बच्चों को पेड़ों की छांव में बिठा दिया है इन लोगों ने। तो देखिए, ये सोनू के खेत की मक्का ख़त्म हो गई है और ये इनकी मक्का ख़त्म करने के बाद हम निकल जाते हैं चंदेरा खेरे पर। और वहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं पट्टे पर ही, क्योंकि ट्राली आने में टाइम लग जा रहा है, क्योंकि उनको डायरेक्ट बाहर जाना है। तो आज वो रखेंगे इस पट्टे पर और शाम के टाइम भर देंगे 12 के लिए। तो देखिए, इनकी भी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद हम जाएंगे रहेला। वहाँ से अभिषेक का कॉल आया था कि हमको ट्रैक्टर चाहिए मक्का खिलाने, तो हम निकल देते हैं उनके खेत की तरफ। और चलिए, मिलते हैं उनके खेत पर जाकर। चंदेरा से रहेला करीबन 3-4 किलोमीटर, तो हम चलते हैं। पक्के और कच्चे रास्ते होते हुए पहुंच जाते हैं उनके खेत पर और स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये कुछ इस टाइप की इनकी मक्का है। इनकी मक्का 85% करीब सूखी हुई है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे रखे रखे। इनके भी 2 गल्ले लगे हुए हैं। एक गल्ला ख़त्म करने के बाद हम पहुंच जाएंगे दूसरे गल्ले पर। ये हमने उस पर भी स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, इनका भी बहुत सूखा माल है। अभी तक का लगभग सबसे ज़्यादा सूखा यही माल है। इसके बाद निकल जाएंगे हम अभिषेक के चाचा राजा राम के खेत में। इसी के पास में इनका ढेर लगा हुआ है। तो हम पहुंच जाते हैं उनके खेत में और कर देते हैं स्टार्ट। तो इनकी मक्का 5106 है, तो एवरेज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद निकल जाते हैं हम इनके एक और ही गल्ले पर। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं रहेला से मार्के मऊ। वहाँ पे कारू गोलू का कॉल आया था कि हमारी मक्का इकट्ठा हो गया है, तो आ जाओ और निकालो। तो ये कुछ इस तरीके के रास्ते से हुए निकल हम ले जाते हैं मार्के मऊ। ये बहुत ही खराब रास्ता है इस क्षेत्र का। इधर के कोई भी लोग ध्यान नहीं देते इन रास्तों पर। ये कुछ टाइम के बाद पक्का रोड आ जाता है, तो हम चलिए मिलते हैं उनके खेत में जाकर। तब तक के लिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और ये फाइनली हम पहुंच जाते हैं उनके खेत पर और स्टार्ट कर देते हैं मक्का की थ्रेशर। इनका भी 60% के करीब माल चुका है। ये देखिए, हमारा एक गल्ला ख़त्म हो गया। इसके बाद हम निकल जाएंगे एक और खेत पर। उनके 2-3 गल्ले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा हमें। और ये शाम का टाइम भी हो गया था, करीबन 6 के करीब टाइम हो गया। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं खेत पर। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे खेत पर, जहाँ इनकी दूसरी ट्राली आने वाली है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 50-60 कुंटल की है। तो देखिए, हम चलते हैं फिर अगले खेत पर। तो हम पहुंच जाते हैं अगले खेत पर और कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये भी 60% करीब सूखा माल है। और फिर इसके बाद हम निकल जाएंगे ईश्वरलाल के खेत में। ये देखिए, इनकी ट्राली है आई हुई है, तो इनको थोड़ा काम करना पड़ रहा है। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम ईश्वरलाल के खेत पर। इनकी मक्का का एवरेज काफ़ी सही है और इनके इकट्ठा करने का तरीका भी सबसे अलग है। इन्होंने ढेर नहीं लगाया, कट्टों में रख लिए। इससे डालने में भी आसानी हो रही है और जल्दी भी निकल जा रही है। तो इसके बाद हम इसको ख़त्म करके निकल जाते हैं बाइक से घर खाना खाने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे भागीरथ पाल के खेत में, जो कि सनवाड़ा में है। मार्के मऊ से सनवाड़ा हमारा छोटा भाई ट्रैक्टर ला रहा है।
हम खाना खाएंगे जब तक ट्रैक्टर घर पहुंच जाएगा। उसके बाद हम निकल जाते हैं सिंहवाड़ा वाले भागीरथ के खेत में। और तो ये देखिए रास्ते में जाके जाम लगा हुआ है, तो हमको रास्ता चेंज करना पड़ रहा है। ये दिक्कतें गाँव में होती रहती हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं फाइनली इनके खेत पर और कर देते हैं स्टार्ट। इनके खेत पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमको ऑलरेडी 10 के करीब का टाइम हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से इनकी मक्का निकल रही है। इनकी मक्का 70-74 है, तो थोड़ा मीडियम एवरेज देखने को मिल रहा है। बाकी 85-90% माल चुका हुआ है। और इनके भी 3 गल्ले लगे हुए हैं। तो देखिए फाइनली हमारा एक गल्ला ख़त्म हो गया और हम पहुंच जाते हैं दूसरे गल्ले पर। तो उसमें भी सेम क्वालिटी देखने को मिल रही है हमें। इसके बाद हम ट्रैक्टर को कर लेते हैं बंद और देखते हैं, ट्रैक्टर को चेक करते हैं, थ्रेशर को चेक करते तो पता चलता है हमारे मेन पुल्ली के नट ढीले हुए हैं। इनको करते हैं हम टाइट। इसके बाद करेंगे स्टार्ट। अक्सर नट और बोल्ट ढीले होते रहते हैं और टूट फूट तो होती रहती नॉर्मली, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। इसके बाद हम कर देंगे थ्रेशर को स्टार्ट। ये करीबन 6 नट हैं, तो ये सारे ढीले हो चुके थे, तो इनमें कसने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद हम कर देते इनके सेकंड गल्ले पर स्टार्ट, जो कि इन्होंने उसी खेत पर रखा हुआ था, क्योंकि थोड़ा खेत लंबा होने के कारण 2 गल्ले कर लिए थे। इसके बाद हम निकल जाते हैं बाइक से घर, क्योंकि पापा आ गए थे खेत पर। और हम खाना खाने के बाद तो आए थे, पर हम काफ़ी टाइम हो गया था और 1:30 बज गया था। चलते हैं सोने, पर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों।